हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम शिव शक्ति। एंड ये एक रैंडम रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके स्क्रीन पे आ रही है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को ज़रूर देखें। हो सकता है कि ये जो रीडिंग है, जो मैसेज है, गाइडेंस है, वो आप ही के लिए हो, आपकी सिचुएशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम शिव शक्ति। पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली आपकी करंट एनर्जी क्या है। सो जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन सभी की क्या करंट एनर्जी है, लेट्स सी। सो यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द सन एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। काफ़ी एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। किसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत एक्साइटेड हो सकते हो। एंड इट कुड बी प्रपोजल हो सकता है, किसी भी तरीके का एक सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग है। चाहे आप करियर में भी देखेंगे तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को लेके, इस प्रेजेंट एनर्जी जो आपकी चल रही है, इस प्रेजेंट मूवमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऑल्सो आप काफ़ी ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे हैं। लाइक आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन पावर पे बहुत बिलीव है कि जो भी होगा वो आपके अकॉर्डिंगली होगा, आपके फेवर में होगा। एंड डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों की। एंड यही जो ऑप्टिमिज्म है आपकी लाइफ में, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, एटीट्यूड है टूवर्ड्स योर लाइफ, वेदर ये करियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। एंड ऑलरेडी डिवाइन जो पावर है वो आपको ब्लेस भी कर रही है। कहीं ना कहीं शिव शक्ति इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग, क्योंकि जो हमारी डिवाइन पावर है वो शक्ति ही है। एंड वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग दे रही है। तो उनका जो उनके ऊपर जो आपका एक ट्रस्ट है, फेथ है, वो कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में है। एंड आपकी जो एनर्जी है बहुत एक तरीके से सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग कहीं एक गेट टुगेदर हो रहा हो, कहीं मे बी एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, डेस्टिनेशन पार्टी हो सकती है, और मे बी ये हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके का आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, लाइक प्रॉपर्टी ली हो, लैंड लिया हो, तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस चीज़ का सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं। ऑल्सो आप लोगों को अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हो, इस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, सो उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत अच्छे से वे करना है। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना है। आफ्टर दैट वो फाइनलाइज करना है। तो इसमें मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई लीगली कोई डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करनी है तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से ध्यान से उस चीज़ को गो थ्रू करना है। एंड और देख लेते हैं कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम शिव शक्ति। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम शिव शक्ति। सो यू हैव लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है बहुत यू नो आपने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए हैं। यू हैव सेवन ऑफ समर ऑल्सो एंड ईगो एंड स्टार, ओके। सो आपके लिए मैसेज यही है कि जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो भी अब तक झेला है, वो लाइफ अब कहीं ना कहीं उससे आप आगे बढ़ें। किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज मत हो। मे बी मल्टीपल चीज़ें आपके साथ में एक साथ हो रही होंगी।
एंड बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जस्ट अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। एंड किसी भी तरीके का जो ईगो है, इल्यूजन किसी भी तरीके का हो सकता है आपके आसपास, उस इल्यूजन में ना फंसे। एंड इफ़ यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ ईगो प्रॉब्लम या फिर एटीट्यूड इश्यूज जो भी आपकी लाइफ में है, तो उस चीज़ को आपको अभी साइड में रखने के लिए ज़रूरत है। एंड उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, जो भी पास्ट में हुआ है लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट से लेट गो नहीं करोगे तब तक आप जो आपका फ्यूचर है, जो आपकी करंट एनर्जी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऑलरेडी, उसमें उसको और अच्छे से मैनिफेस्ट कैसे करोगे। तो इट्स बेटर कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आपके हैं, चाहे वो बैड है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपने फेस किए हैं, उन सभी को आपको लेट गो करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड डेफिनेटली फ्यूचर इज़ डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, जो कि अगेन एक ब्लेसिंग का कार्ड है आपके लिए। मैसेज यही है शिव शक्ति की तरफ से कि एक चेंजेस जो हो रहे हैं ना, आपकी खुशी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए हो रहे हैं, आपके बेटरमेंट्स के लिए हो रहे हैं। सो किसी भी इल्यूजन में ना पड़े, किसी भी तरीके के ट्रैप्स पे ना पड़े, कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ को लेके। जस्ट फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि यहाँ पे द फूल आया था, तो वो भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने यू नो डिवाइन एनर्जी जो है, डिवाइन पावर है, उस पर आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। जो भी चीज़ें हुई हैं उनको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। एंड ये जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव टर्न आपकी लाइफ में आ चुका है, जो कि आपकी कोई भी एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जिसको लेके आप बहुत लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे कब होगा। वो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आ चुकी है, जब वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब पूरी होंगी। एंड और भी मैं देख लेती हूँ कि और क्या मैसेज है फ्रॉम शिव शक्ति फॉर यू। अगेन टावर की एनर्जी आई है, तो टावर बेसिकली बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन सेम कार्ड आया है दोनों डेक से। ये भी टावर को एक्सपीरियंस कर, मतलब जो भी आपने बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत कार्मिक था, क्योंकि यहाँ पे अगेन 6 ऑफ कप भी आया है। मे बी रिलेशनशिप की वजह से, मैरिज की वजह से आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें फेस की हैं थ्रू योर फैमिली। मतलब कोई भी लव वंस की वजह से आपने वो एक मेंटल ट्रॉमा आपने फेस किया है। कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट प्रोसेस थी, जो भी आपकी सोच थी, बिलीफ सिस्टम था, वो बहुत चेंज हो चुका है अभी, ड्यू टू योर एक्सपीरियंस। सो उस ट्रॉमा से निकले एंड डेफिनेटली एक हैप्पी फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। अपना जैसे कि ये चाइल्ड लाइक एनर्जी अगेन शो कर रहा है, तो अपने अंदर के जो एक मासूमियत है, इनोसेंस है ना, उसको हमेशा अलाइव रखें एंड इन्जॉय करें लाइफ को। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं, लाइक वो गिरते हैं, उठते हैं दोबारा से जस्ट, और फिर से भूल जाते हैं कि लाइफ में क्या हुआ था, वो दोबारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये फूल की एनर्जी भी कहीं ना कहीं सेम मैसेज दे रही है। तो जस्ट लाइक चाइल्ड एटीट्यूड, आप वो उस तरीके से चाइल्ड लाइक एटीट्यूड रखें कि जो भी पास्ट में हुआ है वो एक कहीं ना कहीं कार्मिक था। एंड वो एक्सपीरियंस ज़रूरी थे। मे बी एक बेटर वर्जन आपकी लाइफ में, आपको खुद को बेटर वर्जन आपको देखना था, एक बेटर पर्सन आपको बनना था। इस वजह से जो भी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो हुई हैं। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है एंड लेट गो करने की ज़रूरत है आपके पास्ट को। एंड आप देखेंगे कि जब आप उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप जब लेट गो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो एक जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आ चुका है। ऑलमोस्ट आप लोगों की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो शिव शक्ति इज़ ब्लेसिंग यू। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, कहीं ना कहीं जो आप जिस चीज़ का आप बहुत लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे, वो अब आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है। और हम देख लेते हैं कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम शिव शक्ति। सो ओके, सी वी आर टॉकिंग अबाउट शिव शक्ति एंड सी कार्ड भी जो आया है, बहुत शिव जी का ही कार्ड आया है, वो है एक्सपर्ट। सो एंड यू हैव सेक्रीफाइस। तो
आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलती है ना, जो भी बेटर चीज़ें मिलती हैं आपकी लाइफ में, उससे पहले ना आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने सबसे पहले, जो सबसे पहली चीज़ जो निकली थी समुद्र मंथन से, वो था विष, हलाहल विष निकला था। तो अगर आपको अमृत चाहिए तो उससे पहले आपको विष पीना पड़ता है। सो सेम वे, अगर आपकी लाइफ में आपको एक वो जो हैप्पीनेस चाहिए, जो एक सक्सेस चाहिए, उससे पहले आपकी जो जर्नी होगी उसमें आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं। सो ये आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है कि आपके लिए गाइडेंस यही है कि वो जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सेक्रीफाइस, वो प्रॉब्लम्स, आपने जो विश पिया है, अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स झेले हैं, वो बहुत ज़रूरी थे फॉर एक एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी थे। सो इट्स बेटर कि उस अपने जो सोचने का नज़रिया है उसको चेंज करें। एंड हर नेगेटिव फेस के बाद एक पॉजिटिव फेस आता है, तो सो बेसिकली आपको जो अपना एटीट्यूड है वो चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे कि लॉर्ड शिवा ने सोचा नहीं कि क्या होने वाला है, जो मूवमेंट थी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो उन्होंने एक्शन लिया। तो आपको भी कहीं ना कहीं वो जो एक क्वालिटी है वो अपने अंदर लानी है। एंड आपको फ्री रहना है, जितने भी पेन्स हैं, जितने भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, ताकि जो अब आप अच्छे फ्यूचर, जो आपका है वो ब्राइट फ्यूचर के लिए आप जिसका वेट कर रहे हो वो आपको मिल सके। सो इट्स बेटर कि पहले अपने आप के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ड्रॉबैक्स, जो भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सबको आप साइड में करें। जब तक आप अपनी उस नेगेटिविटी को खाली नहीं करेंगे, उस चीज़ से आप अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, तो उस पॉजिटिव फ्यूचर के लिए आप खुद को कैसे तैयार करेंगे, तभी आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी। सो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ें हुई वो आप यही सोचें कि कार्मिक था, वो बहुत ज़रूरी था। बिकॉज डेफिनेटली, जैसे कि हमें पता है कि जब तक हमें वो विश को जब तक हम नहीं पिएंगे तब तक हमें अमृत नहीं मिल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं क्लियर मैसेज यहाँ पे आया है कि जो भी चीज़ें थी बहुत नीडेड थी। मे बी आपके अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर प्रॉब्लम, आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होता है। इट्स बेटर कि वो जो चीज़ें हैं, जो आपकी बुराइयां थी, उनका पहले ही एंड हो चुका है। चाहे वो एक्सपीरियंस आपकी खुद की बुराइयों का हो या फिर आपके रिलेशनशिप की जो भी एक सच्चाई है वो उभारने के लिए हुआ हो। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो भी एक्सपीरियंस था बहुत ज़रूरी था। इट्स बेटर कि जस्ट आप अपने आप को प्योर रखें। यही आपके लिए गाइडेंस है। आपको प्योर रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है अब तक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जर्नी है वो इतनी इजी नहीं रही होगी आप सभी के लिए। एंड जस्ट जिनको भी आप मानते हैं, शिव शक्ति को मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव रखते हैं, उन पे आप कहीं ना कहीं वो बिलीव जो आपका है वो होना चाहिए। या तो आपका भरोसा होता है या तो नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि अगर भरोसा है तो डाउट मत रखें किसी भी चीज़ को लेके, एंड जस्ट सरेंडर कर दें। एंड बाकी सब कुछ अपने परमात्मा पे, अपने प्रभु पे छोड़ दें। देखेंगे कि आप जो भी चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द मिलने वाला है। सो इट्स बेटर जस्ट सरेंडर करें एंड देखें कि कितना ब्राइट फ्यूचर आपके लिए आपका वेट कर रहा है, जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं था उससे बेटर कहीं ना कहीं आपको अब मिलने वाला है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।